स्टार्ट किया। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ प्रॉप्स के बारे में। तो स्टेट हम लोग क्लियर हुए, व्हाट इज स्टेट। ना स्टेट इज द डेटा ऑफ द कंपोनेंट, ओके, विच इज मैनेज थ्रू द यूज स्टेट हुक, उसको बोलते हैं स्टेट। एंड इट इज द स्टेट इज लोकल टू द कंपोनेंट। अगर एक कंपोनेंट के अंदर मैं स्टेट बनाऊं तो वो स्टेट को मैं लोकली ही उसी कंपोनेंट में यूज कर पाऊंगा। उस स्टेट को मैं बाहर यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो लोकल टू दैट कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेट। तो अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है रिएक्ट में, दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स। प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या है ना? प्रॉपर्टीज इज द, जैसे कि हम HTML में मान लो कि मैं H1 टैग बना रहा हूँ, उसमें कुछ मुझे स्टाइल देना है, स्टाइल एट्रीब्यूट में लिख रहा हूँ। इस तरह तुम जो तुम्हारा कंपोनेंट बना रहे हो, कंपोनेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो। मतलब मान लो कि मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया, इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को मैं इधर एज ए टैग, HTML टैग जैसे यूज कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे HTML टैग में हम ऐसे कुछ पास करते थे, मतलब आई एम राइटिंग H1, और इसमें क्या कर रहे हैं, मान लो कि मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, तो आई विल राइट स्टाइल, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट इन HTML। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम दे रहे हैं तो उसी को एट्रीब्यूट बोलते हैं। सेम आप देखो, उसी सेम सिंटैक्स हम फॉलो कर रहे हैं हमारा कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट JSX के अंदर। जब कर रहे हैं यहाँ पे, मैं मेरा कस्टम प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे, ये मेरा आप कंपोनेंट है। आप कंपोनेंट का व्हाट इज दिस ना, दिस इज ए सिंपल डेटा which is present, it is not the state, it is the simple data which is created inside the app component। ओके, स्टेट कब होगा? जब यूज स्टेट से तुम क्रिएट करोगे। तो ये सिंपल सा डेटा है आप कंपोनेंट का। इसी डेटा को आप क्या चाह रहे हो कि नहीं, आप इसको पास करोगे, सेंड करोगे किसको ना, प्रोडक्ट कंपोनेंट को। तो इस केस में आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज बनाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ prod इक्वल टू, फिर आपका जो डेटा है, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आई कैन गिव एनी नेम। ठीक है, तो लिस्ट जब ये होगा तो व्हाट एग्जैक्टली अपनी ना, आप जो प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाओगे, यहाँ पे फंक्शन जैसे पैरामीटर हम लेते हैं, उस तरह यहाँ पे प्रॉप्स हम लिख सकते हैं, नहीं तो XYZ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा ना, वेन एवर यू आर कॉलिंग द प्रोडक्ट कंपोनेंट इन अनदर कंपोनेंट लाइक आप कंपोनेंट, तो वट एवर प्रॉपर्टीज यू आर डिफाइनिंग हियर एंड वैल्यू यू आर सेंडिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिसीव बाय दिस वन। तो दिस इज, तो ये इसको बोलते हैं प्रॉप्स। एंड प्रॉप्स इज नथिंग, इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, इज इट क्लियर? आशीष, ललित, यस सर। हाँ। आशीष, यहाँ पे कुछ डाउट है? नहीं सर। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये मुझे यहाँ पे जो भी चीज मैं पास कर रहा हूँ, इसको मैं इस कंपोनेंट के अंदर देख सकता हूँ। इस कंपोनेंट के अंदर देखने से मेरा बेनिफिट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे रेंडर करा सकता हूँ उस कंपोनेंट डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रॉप्स क्या हो गया ना, प्रॉप्स इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली इन द कंपोनेंट। इन द कंपोनेंट प्रॉप्स इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट का प्रॉपर्टी जैसे यूज करते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली दिस इज अ पैरामीटर टू द कंपोनेंट फंक्शन। कंपोनेंट फंक्शन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो नथिंग, दिस इज अ पैरामीटर, सिंपल। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली हम कैसे देखेंगे, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे, PMS प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम करके एक ऐप बनाया था कल। ऐप बनाने का तो टेक्निक आप लोगों को तो बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया था, फर्स्ट देखो, ये तुम्हारा आप कंपोनेंट है। आप कंपोनेंट में दो, एक कंपोनेंट बनाया है, प्रोडक्ट कंपोनेंट भी बनाया हूँ। और अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, आप कंपोनेंट में, तो वट एवर थिंग्स आई हैव क्रिएटेड, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ।
ठीक है, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। फिर फ्रॉम द बिगनिंग हम स्टार्ट करते हैं सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी। तो लेट मी रिमूव एवरीथिंग। तो ये तुम्हारा आप कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपोनेंट में बनाया था फोल्डर, लेट मी डिलीट दिस वन ऑल्सो। हम फ्रॉम द स्क्रैच करते हैं। तो अभी देखो, इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। तो मेरा एप्लीकेशन का नाम है PMS आप। तो यहाँ पे मैं CD, तो पहले CMD कर देते, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, तो CLS, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CD PMS-APP। फिर यहाँ पे मैं अभी कमांड टाइप करूंगा, क्या, npm run dev। तो मेरा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी। तो द प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्ट, बट आप में कुछ कंटेंट नहीं लिखा हूँ, इसलिए नथिंग इज डिस्प्ले। तो इफ आई विल राइट सम कंटेंट हियर, तो लेट मी राइट वेलकम। सेव कर दो, सेव कर दो। तो यहाँ पे वेलकम आप गेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा आप कंपोनेंट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, तो आप कंपोनेंट में कुछ डेटा मुझे क्रिएट करना है। तो नॉर्मल, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी स्टेट फॉर द टाइमिंग, सिंपल डेटा आई एम स्टेटिंग। लेट मी राइट TITLE, टाइटल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PMS, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज सिंपल टाइटल आई हैव क्रिएटेड। यहाँ पे लिखो लेट टाइटल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस टाइटल को अभी मुझे एक चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट वन कंपोनेंट, लेट्स क्रिएट। यहाँ पे फोल्डर में बना रहा हूँ कंपो, NENTS कंपोनेंट्स। तो मेरा पूरा कंपोनेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये फोल्डर मैंने बनाया। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कंपोनेंट। लेट्स राइट टेस्ट कंपोनेंट। फॉर द टाइमिंग हम टेस्ट कंपोनेंट लेते हैं, test.jsx, ठीक है। जब तुम कंपोनेंट बना रहे हो, उसको स्टाइल देने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेडिकेटेड फाइल भी बना सकते हो कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल के लिए, .css स्टाइल शीट, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसमें इस स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर देना है। कैसे इंपोर्ट करेंगे, IMPORT इंपोर्ट तुम्हारा करेंट फोल्डर स्लैश टेस्ट.css। तो अभी इस CSS इस कंपोनेंट के लिए डेडिकेट हो गया। तो अभी मेरे कंपोनेंट मुझे डिफाइन करना है। तो कंपोनेंट में हम लिखेंगे फंक्शन टेस्ट, ठीक है। एंड एवरी कंपोनेंट इन रिएक्ट, इट कीप्स दिस रिटर्न स्टेटमेंट। एंड रिटर्न स्टेटमेंट में आप रेंडरिंग कंटेंट लिखोगे जो कि UI बनाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले फ्रैगमेंट दे देता हूँ, उसी के अंदर मैं अभी लिख रहा हूँ टेस्ट कंपोनेंट कॉल। लेट मी राइट H1 टेस्ट कंपोनेंट कॉल्ड फ्रॉम आप, ओके। तो अभी क्या है, ये जो टेस्ट कंपोनेंट आप बना रहे हो, इसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो टेस्ट। तो दिस इज सिंपल स्टेप यू फॉलो टू क्रिएट। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ये जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ ट्रेडिशनल स्टाइल में बना रहा हूँ, आई कैन मेक इट ए फंक्शन एक्सप्रेशन। तो हाउ कैन यू मेक ए फंक्शन एक्सप्रेशन, यू कैन राइट लाइक दिस, लेट टेस्ट। तो यहाँ पे ये टेस्ट को हटा देंगे, एनोनिमस फंक्शन ऐड कर देंगे। तो ये चीज मैं पढ़ाया था, देखो रिएक्ट में अभी मैं यूज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ाया था। यस सर, नो, हेलो। ओके, एम आई ऑडिबल क्लियरली? और ये कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ रहा है जितना मैं बताया अभी तक? यस सर। सब सब थोड़ा रेस्पॉन्स करो सो दैट मुझे समझ में आएगा कि आप समझ रहे हो। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो इसको मैं आरओ फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस रिएक्ट में, एक्चुअल जब प्रैक्टिकली तुम लिखोगे तो यू जस्ट यूज आरओ फंक्शन, ठीक है, वो बेटर है। तो आरओ फंक्शन मैंने बना दिया। तो अभी ये इट इज वर्किंग। सो ये हो गया तुम्हारा। तो अभी क्या करोगे,
इसको एक्सपोर्ट करोगे सो दैट अदर कंपोनेंट कैन यूज दिस कंपोनेंट। ठीक है। इधर मैं क्या करता हूँ, अभी कॉल करता हूँ, किसको कॉल करूंगा ना, मैं टेस्ट कंपोनेंट को कॉल करूंगा, TEST, टेस्ट। ठीक है। तो यू जस्ट कॉल द टेस्ट कंपोनेंट। तो टेस्ट कंपोनेंट को जब कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा, अदरवाइज रिएक्ट विल गिव एरर। तो मेरा कंपोनेंट का नाम है टेस्ट। ठीक है। कहाँ से ना, उसका पाथ मुझे देना होगा, यहाँ पे मेरे करंट फोल्डर में जाऊंगा, वहाँ पे मुझे कंपोनेंट्स के अंदर जाऊंगा, वहाँ पे मेरा टेस्ट डॉट JSX लिखो, नहीं तो टेस्ट लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी आप तुम्हारा कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दिए और यहाँ पे यूज किए। तो अभी देखते हैं टेस्ट क्या प्रिंट करा रहा है। तो इसमें देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली प्रिंटिंग। तो इट इज टेस्ट कंपोनेंट कॉल्ड फ्रॉम आप। इज इट क्लियर? हेलो। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, so लेट मी शो यू। यहाँ पे ये जो टाइटल है ना, इसको मैं पास करूंगा टेस्ट कंपोनेंट को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रॉप्स बना रहा हूँ, यू कैन गिव एनी नेम, XYZ, एनी नेम यू कैन गिव। यहाँ पे डायनामिक कंटेंट सेंड करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, और यहाँ पे तुम XYZ कुछ भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका अभी प्रॉपर्टीज हो गया। तो इस प्रॉपर्टीज को आप अभी ये टेस्ट कंपोनेंट रिसीव करेगा, कैसे रिसीव करेगा ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट मी राइट रिलेवेंट नेम। मैं अभी प्रॉप्स लिख रहा हूँ, PROPS। तो वो जो प्रॉप्स है, उस प्रॉप्स को मैं अभी कंसोल लॉग करके प्रिंट करके देखूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली कमिंग आज द प्रॉप्स। ठीक है। अभी मैं ऐसा लिखा, तो अभी मेरा एप्लीकेशन को देखेंगे, इसमें इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके हम अभी चेक करेंगे कंसोल में मेरा क्या आ रहा है। ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो रिफ्रेश में आप देख सकते हो XYZ और टाइटल का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ रहा है, यस और नो। हेलो। Yes. ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H2 में आई वांट टू प्रिंट दैट दिस प्रॉप्स। तो प्रॉप्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कैसे, PROPS। तो डायरेक्ट प्रिंट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देख रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुम प्रिंट करके देखो, ये एरर थ्रो कर रहा है कि यू कैनॉट रेंडर ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। तो इसको आपको क्या करना होगा, इधर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफायर के थ्रू से मैं जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दिखा सकता हूँ। तो प्रॉप्स क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो समथिंग इज कमिंग जस्ट लाइक दिस। इज इट क्लियर? हेलो। Yes. ठीक है। तो नेक्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, तो ये जो प्रॉप्स है अभी, अरे ये क्या हुआ। देखो यहाँ पे मैं अभी प्रॉप्स में .xyz कर रहा हूँ। देखो, सिंस इट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक मेंबर को मैं कॉल कर सकता हूँ। तो अभी XYZ में जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो व्हाट इज कमिंग ना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज कमिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। Yes. So now you will ask that how many data I can send. You can send multiple data. For example, here I am sending age. तो यहाँ पे मैं सीधा डाटा भी लिख सकता हूँ, मान लो कि लिख रहा हूँ 50। ओके। आई कैन ऑल्सो पास नॉर्मल स्ट्रिंग, ऐसे भी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। लाट मान लो कि मैं आलोक कुमार एज ए नेम पास कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर मैं उसका एक्चुअली एक कैलकुलेशन पार्ट करता हूँ। मान लो सॉम इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो पास एक्सप्रेशन 45 प्लस 80। तो देखो इस कंपोनेंट में मैं क्या पास कर रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स, दिस इज, लेट मी राइट इट टाइटल आज। तो दिस इज टाइटल, देन नेम, देन सॉम, देन एज। और यहाँ पे एक एरर होगा कि XYZ को तुम फेच करना चाहते हो,
XYZ property is not there, तो इसलिए don't write this. तो ये you see what are the things you are passing फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट कौन है, आप कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट कौन है, टेस्ट कंपोनेंट, टेस्ट कंपोनेंट को तुम पास कर रहे हो पेरेंट का डेटा। तो यहाँ पे क्रिएट करके मैं एक ही पास किया डायनेमिक डेटा, और यहाँ पे मैं स्टैटिक डेटा भी पास कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर रहा हूँ। तो देखो और क्या पास कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो पास आर ए, यू कैन ऑल्सो पास ऑब्जेक्ट। तो मैं अभी कॉम्प्लेक्स डाटा भी दिखाऊंगा आपको कैसे पास करते हैं। तो वट एवर थिंग्स आई एम पासिंग हियर, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय दिस प्रॉप्स। तो प्रॉप्स अभी प्रिंट करके दिखाएगा, दिखा रहा है कि नहीं हम लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इट हैज बीन क्रिएटेड वन टाइटल, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जितना प्रॉप्स तुम पास किए हो उधर से, ये सब यू आर गेटिंग और नॉट, यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो गया कि नहीं। हेलो। yes, Yes, sir. ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉप्स है तो उसमें से एक एक डेटा को मुझे शो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे TITLE, जब मैं ये यूज करता हूँ एक प्रॉब्लम होता है। तो देखो क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बता दूं। तो टाइटल होगा, जो जो मैं उधर से सेंड कर रहा हूँ, उधर इधर से ये वो चीज को मैं पास करूंगा। तो यहाँ पे टाइटल हो गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्या है, तो आई हैव टू सी हियर। तो नेक्स्ट जो है नेम। तो दिस इज अ इशू, दिस इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा देर में आ रहा हूँ। यहाँ पे देखो शम, एंड दिस इज योर एज। ठीक है। तो अभी मैं ये इसको पास कर दिया। तो व्हाट विल हैपन हियर, जस्ट सी एवरी इंडिविजुअल आइटम्स हैज बीन प्रिंटेड। तो ये तो ओके है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नेम 1 2 3 इसको कर दूं, तो इमिडिएटली यू विल फाइंड सम एरर हियर कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हो रहा है। कौन सा प्रिंट नहीं हो रहा है, सॉरी मैं किधर, हाँ ये नेम 1 2 3 है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टाइटल प्रिंट हुआ, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा सॉम प्रिंट हुआ, एज प्रिंट हुआ, बट विच इज नॉट प्रिंटेड द नेम, क्योंकि ना आपको पता नहीं है इधर क्या प्रॉपर्टी दिए हो, लेकिन इधर आप यूज किए हो नेम को। तो ये एक चैलेंज है। तो अब डायरेक्टली इस तरह प्रॉपर्टीज को अगर आप रिसीव कर रहे हो, तो टू रिजॉल्व दिस इशू देयर इज ए कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, आरए डिस्ट्रक्चरिंग अगर हम यूज कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व हो जाएगा। तो बिफोर मतलब आगे इस प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करने से पहले मैं जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा आपको समझा रहा हूँ व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रक्चरिंग। इज इट क्लियर। हेलो। Yes, sir. ठीक है। तो नाउ यू सी, अभी हम डिस्कशन करेंगे ये ES6 का फीचर है, RADSTRUCTUR, डिस्ट्रक्चरिंग, एंड अनदर कंसेप्ट इज ऑब्जेक्ट DSTR, डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। तो आरए डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैं एक आरए बना रहा हूँ, CONST const ARR, and inside this array let me write some value. Okay, 50 is there. Then मुझे इसमें जो आइटम है आरए में, ईच इंडिविजुअल आइटम को सेपरेट सेपरेट वेरिएबल में मुझे असाइन करना है। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे ना, यू राइट N1 इक्वल टू, कैसे लिखोगे, एरर ऑफ 10, सॉरी एरर ऑफ 0, सबस्क्रिप्ट के थ्रू से, यस और नो। हेलो। Sir. तो Yes, इस sir. तरह मैं उतना ही वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, सेपरेट सेपरेट वेरिएबल, N1, सेकेंड N2, इसमें N3, N4, एंड फाइनली N5। एंड यहाँ I will change the index to get the individual value। ये 2 है, 3 है, ये 4 है। सो इसमें मुझे इंडिविजुअल वैल्यू मिल गया। अभी मैं प्रिंट करूंगा तो N1 N2, तो लेट मी राइट कंसोल डॉट लॉग, Control dot log. यहाँ पे N1 N2 प्रिंट करना होगा इंडिविजुअल। तो देखो अभी करते हैं।
Let me show you all this. Okay. N2, N3, N4, N5. So let's see what is happening. तो यहाँ पे, हाँ, मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे CMD लिख रहा हूँ, यहाँ पे रन कर रहा हूँ नोड। मेरा क्या है, टेस्ट डॉट जेएस। मैं सेशन, देखो मैं प्रोजेक्ट के बाहर क्रिएट किया हूँ इसको, मतलब सेशन में, ये सेशन के अंदर ही हूँ। टेस्ट, तो आप देख सकते हो 10 20 30 40 50 प्रिंट हो रहा है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन मान लो कि मेरा आरए में सीरीज ऑफ नंबर्स आर देयर, मान लो कि 60 70 80 ऐसे कुछ है, तो आगे मैं बढ़ा भी सकता हूँ उसको। तो ठीक है, तो इसमें मुझे फिर से क्या करना होगा, N5 N6 N ऐसे फिर से सेपरेट सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करके इसमें असाइन करना होगा। ये एक तरीका है। और क्या यूज कर सकते हो तुम, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, अभी 50 तक रखते हैं, okay? तो instead of using this traditional approach, you can do using a modern approach that is called destructuring। तो destructuring में मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा लेट, ठीक है, N1 कॉमा N2 कॉमा N3 कॉमा N4 कॉमा N5 इक्वल टू आपका ARR। ठीक है, अभी क्या होगा ना, ये एक्चुअली तुम्हारा एक एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा सेपरेटली, एंड आरए में जो वैल्यू है सिक्वेंशियली एक एक वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अभी देखते हैं हमारा रन करके, तो सेम प्रिंट हो रहा है कि नहीं? Same. दिस इज कॉल्ड आरए डिस्ट्रक्चरिंग, दिस इज कॉल्ड आरए DSTRUC डिस्ट्रक्चरिंग। द सेम आरएफ डिस्ट्रक्शन, एवरीबॉडी क्लियर? तो उसका भी बहुत सारा डेप्थ कॉन्सेप्ट है। तो उसको अगर मैं आपको क्या करूंगा, आपको एक कंटेंट सेंड कर दूंगा इस नोट, उसमें देख लेना डिस्ट्रक्चरिंग। तो वो जो रेफरेंस भी दिया हूँ ट्यूटोरियल, वहां से भी पढ़ लेना। व्हाट इज आरए डिस्ट्रक्चरिंग, आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज आरए डिस्ट्रक्चरिंग, व्हाट आर इट्स यूज केसेस। ठीक है, ये एक यूज केस में आपको बताया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट करते हैं। तो एज यू नो, इन जावास्क्रिप्ट यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। मान लो कि मैं एक यूजर का इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो उसका मान लो कि आईडी मैंने लिखा, नेम आलोक कुमार लिखा, फिर एज इक्वल टू 25 समथिंग, तो सॉरी इक्वल टू नहीं, Colon हाँ name colon. ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कॉलोन। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो अभी मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का ईच इंडिविजुअल वैल्यू को फेच करके सेपरेट वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है। तो मान लो कि मैं इधर ले लिया नेम, नेम इक्वल टू, व्हाट कैन आई डू, आई विल राइट लाइक यूजर डॉट नेम। तो ये एक टेक्निक है। फिर लेट एज इक्वल टू यूजर डॉट एज है। सिमिलरली इफ आई विल फेच द आईडी, तो आई, तो सिमिलरली और एक वेरिएबल लेंगे आईडी इक्वल टू यूजर डॉट आईडी। इज दिस क्लियर? हेलो? यस सर। तो इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग, तो अभी प्रिंट हो जाएगा, देखो नेम कंसोल डॉट लॉग, तुम्हारा एज कंसोल डॉट लॉग, एंड तुम्हारा आईडी। तो ये तीनों चीज को हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे, हाँ, इससे बिफोर लेट्स प्रिंट होल ऑब्जेक्ट आल्सो। कंसोल डॉट लॉग, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूजर है। ठीक है, तो अभी सेव करो, यहाँ पे क्लीन कर, क्लीन किया मैंने स्क्रीन को। अभी मैं रन करता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट हुआ, उसके साथ ईच इंडिविजुअल वेरिएबल भी प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या, लेट, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे तुम वेरिएबल का नाम दे सकते हो। क्या नाम दे देंगे, तो मान लो कि मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी नेम। यहाँ पे item 1, नहीं पहले तो इक्वल नेम करके करते हैं, उसके बाद आईडी, यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज, इक्वल टू आपका ऑब्जेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट DSTRUCT स्ट्रक्चरिंग। इज इट क्लियर। तो अभी इसको भी प्रिंट करके हम देखेंगे, तो सेम यू विल गेट द राइट आंसर as you are getting before. So this is called object destructuring. That means assigning the objects each individual property to the individual variable. This is called destructuring. Same here, assigning each individual array elements to individual variable. This is called array destructuring. All of you clear? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बहुत सारा सिनेरियो है। अगर मैं यहाँ पे कुछ दूसरा नाम दे दूं इस ऑब्जेक्ट केस में, और इसको रैंडमली दे दूं, तो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वी कैन जनरेट। तो अभी मैं रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सिंपल आपको ये डिस्ट्रक्चरिंग बताए, फिर हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आ जाओ। इज इट क्लियर नाउ? हेलो। Yes. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रॉप्स, व्हाट कैन आई डू, ये जो प्रॉब्लम मेरा हो रहा है ऐसे ऐसे में एक्सेस करने में, तो आई कैन डिस्ट्रक्चर, आई कैन यूज द डिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो भी चीज आपका इधर से आएगा, इधर से आएगा, उसी को आप यहाँ से रिसीव कर, यहाँ रिसीव कर लो। मैं लिखा टाइटल, उसके बाद क्या है आपका नेम, सेकेंड वन इज नेम, थर्ड वन क्या है, सॉम एंड एज, सॉम एज। इज इट क्लियर। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रॉप्स और यूज करना नहीं है, इस टाइटल को यहाँ पे, तो लेट मी कमेंट दिस पार्ट। तो यहाँ पे जो टाइटल लिखा हूँ, तो प्रॉप्स के थ्रू से और एक्सेस करना नहीं है, मुझे सिंपल टाइटल ही लिखना है, इधर नेम लिखना है, बिकॉज इट बिकम्स ए सेपरेट वेरिएबल एंड इट कंटेन्स द डिस्ट्रक्चर्ड कंटेंट। तो नाउ तुम्हारा ये अभी करेक्ट हो गया। तो अभी इसको अगर रन करेंगे, तो वी कैन गेट कि मेरा यूआई में क्या आ रहा है। सॉरी, आप देख सकते हो उधर सेम ही चीज आ रहा है कि नहीं। हेलो, Yes, sir. इज देयर एनी एरर? नहीं तो नेम क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, यहाँ पे मैं सेव नहीं किया, ठीक है। तो आप देखो, प्रोडक्ट भी आ रहा है, टाइटल, नेम भी आ रहा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहा है, और इधर 50 भी दिखा रहा है। तो नाउ आई गॉट कि यहाँ जो चाइल्ड कंपोनेंट को आई कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द पेरेंट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो हम आरए को पास करके देखते हैं, आरए को लेके जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक आरए क्रिएट कर रहा हूँ, लेट FRUITS फ्रूट्स आरए में क्रिएट कर रहा हूँ। लेट मी असाइन, यहाँ पे लिख रहा हूँ APPLE एप्पल, यहाँ पे मैंगो, ऑरेंज, ठीक है। तो इतना ही मेरा, ये दिस इज वन आर ए, ओके, एंड दिस आर ए आई नीड टू पास। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, आई विल राइट लाइक दिस फ्रूट्स इक्वल टू, जब तुम डायनामिक पैरामीटर पास करोगे तो ऐसे लिखना है सॉरी फ्रूट्स। तो ये क्या हो गया ना, आर ए आप पास कर लिए। इस तरह यू कैन ऑल्सो पास ऑब्जेक्ट। तो लेट मी पास वन ऑब्जेक्ट लाइक ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है।
तो मैं इधर क्या करूंगा, तो EMP ID, लेट, फिर उसका नेम, ठीक है, सॉरी, फिर उसका ईमेल, उसके बाद डिजिग्नेशन, राइट, सब इंजीनियर। तो these are the things that this is become one object, and ये ऑब्जेक्ट को मुझे पास करना है, तो आई कैन ऑल्सो पास दैट ऑब्जेक्ट, लेट मी राइट। यहाँ पे एम्प्लॉई XYZ कुछ भी लिख सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर्टीज मैंने लिखा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय पास करेंगे। तो ठीक है, तो आई हैव पास्ड एक्स्ट्रा टू इंफॉर्मेशन लाइक फ्रूट्स एंड एम्प्लॉय। तो लेट मी, यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स, इधर लिखते हैं EMPLOY, ठीक है। तभी मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे आरए को प्रिंट करके दिखाना है और ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जेसन स्ट्रिंगिफाई यूज किया किया हूँ। तो लेट मी पास द आरए, तो इट विल कन्वर्ट द आरए इनटू जेसन स्ट्रिंग। और जॉइन आरए में एक क्या है तुम्हारा मेथड है जॉइन। जॉइन भी क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जावास्क्रिप्ट का वो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय। तो अभी देखते हैं क्या हुआ, इधर आपका देखो आरए भी आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉइज भी प्रिंट हुआ। इज इट क्लियर? हेलो Yes. आशीष, अविनाश, सब कुछ इतना में क्लियर है, और कोई क्वेश्चन है? ललित बाबू, यस सर। क्लियर ना? हाँ सर। ओके। यस सर। आशीष, आर यू देयर? आई एम नॉट एबल टू हियर योर। ओके, ऑलराइट, अंकिता ज्वाइन ज्वाइन कर ली शायद। यस सर। इतना समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा क्यों समझ में आ रहा है, ये तो मैं बहुत। है। लास्ट में आई सर। अच्छा अच्छा, मैं तो बहुत सिंपल चीज बताया हूँ। जी तो जी। ठीक है, प्रीति बना ये क्लियर? Yes. ओके फाइन। तो अभी मैं क्या क्या आपको बताया कि मैं स्टैटिक वैल्यू सेंड कर सकता हूँ एज ए प्रॉप टू द प्रॉप्स। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल का वैल्यू सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं स्टेट यहाँ पे क्रिएट करूँ, तो लेट मी क्रिएट वन स्टेट। कैसे स्टेट क्रिएट करेंगे ना, हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट और लेट कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मान लो कि एक नेम ले रहा हूँ, यहाँ पे सेट नेम ले। मैं ओके, तो फिर यहाँ पे मैं हुक यूज करूंगा, यूज स्टेट फॉर लोकल स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू नीड यू कैन गिव, ओके। ये यूज स्टेट आपको इंपोर्ट करना होगा, तो कैसे इंपोर्ट करोगे, IMPORT इंपोर्ट, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज स्टेट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। तो अभी ये नेम को आपको यूज करना है, कहाँ पे यूज करेंगे, तो नेम की जगह दूसरा ले लेते हैं, मान लो कि मैं डेटा लिखता हूँ, सेट डेटा इधर, ठीक। तो अभी मुझे डेटा को भी पास करना है, तो आई कैन ऑल्सो पास स्टेट टू द, ठीक है ठीक है, नेम ले लो, स्टेट कर देते हैं अभी। ये तो हो गया नेम। इस नेम को यहाँ पे पास करूंगा इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कैन राइट नेम, ठीक है। सो
दिस स्टेट इज नाउ पास्ड टू द टेस्ट। देखते हैं नेम तुम्हारा यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो अब देख सकते हो अंकिता इज ऑल्सो कमिंग। तो मैं प्रॉप्स में क्या क्या पास कर सकता हूँ? आई कैन पास सिंपल स्ट्रिंग, आई कैन पास वन स्टेट, आई कैन पास द डायनामिक वेरिएबल, यहाँ पे जो भी मैं लिखा हूँ। आई कैन पास व्हाट, एज, I can pass fruits, I can pass, sorry, I can pass array, I can pass object. Similarly, I can also pass function. Are you getting my point? Hello? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। लेट मी शो यू। तो लेट मी राइट FUNCT फंक्शन। मैं लिख रहा हूँ CHANGE, चेंज नेम। ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, उस नेम प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा। तो अंकिता को रिप्लेस करेगा विथ आलोक कुमार। ठीक है। तो दिस इज चेंज नेम। तो अभी आप मेथड को सेंड करो करना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो पास व्हाट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ यू एन सी प्रॉपर्टीज नाम दे दिया। उसमें मुझे क्या लिखना है, मेथड का नाम लिखना है। मेथड का नाम क्या है? चेंज नेम, सिंपल, यू कैन पास। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट में क्या करेंगे, वी विल रिसीव दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पे FUN मैंने लिखा। ठीक है। और FUNC कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको मुझे यूज करना है कहाँ पे ना, जब मैं यहाँ पे एक बटन ले रहा हूँ। लेट मी राइट BUTTON बटन। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेंज। अभी पेरेंट का फंक्शन को मुझे कॉल करना है। तो तुमको बताया हूँ मैं रिएक्ट में कैसे मतलब इवेंट हैंडल करते हैं। ऑन क्लिक, अच्छा। हाँ, अनक्लिक में जो फंक्शन मैं यहाँ रिसीव किया हूँ उस फंक्शन को मैं इधर पास कर दूंगा। इट इज ऑल राइट। तो मैं अभी किस कंपोनेंट में हूँ? टेस्ट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट में हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने बटन क्रिएट क्रिएट किया। जब मैं इस बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा इस फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन मैं चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं बनाया, इस फंक्शन को मैं लेके आया हूँ कहाँ से ना, प्रॉप्स के थ्रू से, पेरेंट से लेके आया हूँ। इज इट क्लियर? जब आप क्लिक करोगे वो फंक्शन इन्वोक होगा, मतलब इनडायरेक्टली दिस वन विल बी इन्वोक। अगर ये इन्वोक होगा तो आलोक कुमार आपका ये चेंज हो जाएगा। फिर तुम्हारा अंकिता विल रिप्लेस विद आलोक कुमार, और तुम्हारा रेंडर भी होगा वहां पे, आलोक कुमार दिखाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखो, तो लेट मी, हाँ, यहाँ पे देखो अभी क्या है, अंकिता है कि नहीं नेम। यस सर। तो इधर Yes, sir. इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्या होगा ना, आलोक कुमार चेंज हो गया कि नहीं। हेलो। Yes. Yes. तो आप तो आफ्टर ड्रेस से वो ये कॉल होता है सर ना? यस, आफ्टर ड्रेस। तो चाइल्ड में चाइल्ड कंपोनेंट कैन कॉल ए पेरेंट कंपोनेंट, कैसे ना, प्रॉप्स के थ्रू से उस फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन को कॉल कर सकता है। उसको प्रॉप्स के थ्रू से आप पास करोगे। ठीक है। तो जितना मैं किया, तो अभी आप लोग क्या करना अपना सिस्टम में, जस्ट टेक ए 10 मिनट टाइम, जस्ट डू प्रैक्टिस दिस थिंग। ओके मुझे बोलोगे, फिर मैं एक एप्लीकेशन, हाँ, और एक चीज है, यहाँ पे मैं एक एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ। आई कैन ऑल्सो पास array ऑफ ऑब्जेक्ट। यस और नो? हेलो। यस यस सर। आई कैन पास array ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट मी टेक, यहाँ से कुछ लेके आते हैं जेसन डेटा। जेसन प्लेसहोल्डर, हाँ, यहाँ से मैं एक जेसन डेटा मुझे मिलेगा API से, उसको लेके आ रहा हूँ। तो हाँ, देर इज सो मेनी यूजर्स। लेट्स, कैन यू सी दिस? हेलो। Yes, sir. तो दीज आर Yes. डेटा। तो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कि कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ। ये दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। तो कितना यूजर है? अराउंड 20 यूजर्स हो गए। ये एवरी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विद इन द आरे। तो ये एक आरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया।
इस array ऑफ ऑब्जेक्ट को अभी मेरा कंपोनेंट में मैं लेके आता हूँ। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो अभी ये तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो फंक्शन हो गया, उसके बाद array ऑफ ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या लिख रहा हूँ, लेट और कॉन्स्ट, यू कैन राइट कॉन्स्ट यू एज यूजर्स, मोर देन वन यूजर, इक्वल टू, मैं पेस्ट कर रहा हूँ जहाँ जो लेके आया था उसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे, कोड बड़ा हो गया, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी ये तुम्हारा यूजर्स डेटा हो गया, और यू कैन मेक इट ए स्टेट ऑल्सो। तो इसको मैं यहाँ पे स्टेट भी बना सकता हूँ। क्या करूंगा, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा यूजर्स, फिर क्या है यहाँ पे लिखूंगा सेट यूजर्स, फिर क्या करोगे इधर, यूज एस टी ए टी, यूज स्टेट, और इसमें आप ये पूरा का पूरा array को पास कर दोगे। तुम्हारा ये जो array है, जस्ट मिनट, जो मैं array लेके आया, ये एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट, फिर छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, हाँ टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टेट हो गया। चलिए, ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है, यूज स्टेट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मेरा स्टेट बन गया। इसी स्टेट को मुझे पास करना है, कहाँ पे पास करना है ना, आज ही प्रॉप्स पास करना है। तो अभी ये पूरा लाइन ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यू कैन राइट इन रिएक्ट, ऐसे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये थोड़ा रीड करने में आपको आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डालता हूँ। तो यूएसईआरएस यूजर्स इक्वल टू, यहाँ पे मेरा जो स्टेट में बनाया यूजर्स पास करता हूँ। तो इसी यूजर को मैं यहाँ से रिसीव करूंगा। तो यहाँ पे मैं रिस्ट्रक्चर के थ्रू से और एक आइटम ऐड कर दिया वेरिएबल। तो अभी मैं उसी को भी स्ट्रिंगिफाई करके प्रिंट करता हूँ। तो कैसे प्रिंट करते हैं, तो लेट मी राइट ए डिफ, तो यहाँ पे करते हैं जस्ट आफ्टर द बटन राइट ए डिफ। ठीक है, इस डिव में मुझे क्या करना है, उस यूजर्स को प्रिंट करके दिखाना है। तो सिंपल, आई कैन राइट दिस, यानी यहाँ पे जेसन, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट तुम प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग। तो सिंस इट इज अ जेसन डाटा, यू कैन सिंपल राइट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फॉर प्रिंटिंग दोज। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो लेट्स सी द एप्लीकेशन। तो पूरा का पूरा डाटा आ रहा है कि नहीं? हेलो? Yes, sir. ठीक है, अभी हम एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और ये यूजर का डाटा को भी मैं शो कर सकता हूँ आपको। ठीक है, तो भी आप प्रॉप्स, आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर व्हाट इज प्रॉप्स, हाउ टू यूज प्रॉप्स। और डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, कैसे पास करते हैं, कैसे सिंपल डेटा पास करते हैं, कैसे कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स डेटा पास करते हैं, उसी डेटा को पास करने के बाद कैसे यूज करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना दो कंपोनेंट के अंदर कम्युनिकेशन। एंड रिमेम्बर, यहाँ पे सब हमेशा पेरेंट से चाइल्ड को डाटा जाएगा, चाइल्ड से पेरेंट कभी डेटा सेंड नहीं कर सकते। वी कैनॉट send data from child component to parent component. Always data in React, always data is coming from parent to child. So that is called one way data sending, और one way data binding उसको बोलते हैं, सिंगल डेटा बाइंडिंग। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद और सारा प्रॉप्स के साथ कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज प्रॉप डीलिंग। तो अ, फिर कॉल बैक एक हेल है, प्रॉप्स एक इशू है। तो वो सब हम डिस्कशन करेंगे बाद में धीरे धीरे, पहले वो कंसेप्ट समझो। तो इसको लेके केस स्टडी करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना तक क्लियर ना, कर पाओगे आप सब?
इतना तक कुछ Yes. क्वेश्चन है, डाउट है, प्लीज आस्क टू मी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो। No, sir. ओके। Yes, sir. ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ। ये तो ठीक है, हो गया। तो ये आप कंपोनेंट से जो जो चीज मुझे सेंड करना था वो सेंड कर लिया मैंने। किसको? टेस्ट कंपोनेंट को। अभी मैं टेस्ट कंपोनेंट को यहाँ से कमिट करता हूँ, क्योंकि ना मुझे टेस्ट कंपोनेंट को शो करना नहीं है। मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट कंपोनेंट को शो करना है। ठीक है। तो मैं इधर इसको कमिट करता हूँ। देखो, कंट्रोल फ्रंट स्लैश, मतलब तुम्हारा जो प्लेस करोगे तो वो कमेंट हो जाएगा, रिएक्ट का कमेंट ऐसे होता है। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स का डेटा को लेके आना है, जेसन डेटा को। तो अभी ये जो था, आपको हम लोग पास कर रहे थे किसमें? तो क्या करें इसको, एक काम करता हूँ, इस पूरा आप डॉट जेएसएस को एक फाइल में रखता हूँ, फिर क्लीन करके मैं फ्रॉम द बिगनिंग एक प्रोडक्ट लिस्ट शो करना चाहता हूँ मैं। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू a different case study. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी uncomment it, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, आप डॉट जेएसएक्स। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट के बाहर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, आप डॉट जेएस करके। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डेमो, आप डेमो डॉट जेएस। इस फाइल में पूरा का पूरा कोड को मैं प्लेस कर देता हूँ। दिस इज क्लियर। फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब मैं ये कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ, इसको देख के आप खुद का प्रैक्टिस करना। तो अभी मैं आप जेएस को क्लीन कर दिया। ठीक है, लेट मी इसमें जो भी कोड वोड लिखा हूँ उसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, सब कुछ क्लीन कर देते हैं। ये क्लीन हो गया, और टेस्ट कंपोनेंट को भी मैंने क्लीन कर दिया, बस डन। अभी यहाँ पे यूज स्टेट तो यूज होना नहीं है, बस डन। टेस्ट कंपोनेंट को क्लोज कर दो अभी। अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट। लेट मी क्रिएट दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पे न्यू PRODUCT प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे और एक फाइल बनाऊंगा, PRODUCT प्रोडक्ट डॉट CSS। ठीक है। और प्रोडक्ट डॉट CSS को इसमें मुझे अटैच कर देना है। ये काम हो गया मेरा। तो CSS बाद में लिखेंगे। अभी क्या करना है, इस प्रोडक्ट को तुम यहाँ से कॉल करना है, PRODUCT। ठीक है। तो ऐसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट को फ्रॉम क्लास कंपोनेंट्स क्लास। ओके, डन। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं अभी बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो, कॉन्स्ट PRODUCT प्रोडक्ट इक्वल टू आरओ फंक्शन। अभी मैं जितना भी कंपोनेंट बनाऊंगा इस तरह बनाऊंगा, यू डोंट ट्राई, यू जस्ट ट्राई इट ऑन। एंड यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट PRODUCT। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PRODU, ये हो गया। यहाँ पे मुझे प्रॉप्स भी रिसीव करना है। क्या रिसीव करना है, PRODU प्रोडक्ट डेटा। प्रोडक्ट डेटा लिख सकता हूँ, और आई कैन राइट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कंसोल में कि जो मैं प्रोडक्ट्स रिसीव करूंगा प्रॉप्स, वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। अब इज दिस क्लियर? हेलो। Yes, sir. Yes. यहाँ पे रिटर्न में करता हूँ, क्या रिटर्न करूंगा, रेंडर कराऊंगा।
कि प्रोडक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे मैं पहले H1 दिया, यहाँ पे लिखा लिस्ट, और इसके बाद आई एम जस्ट ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल रूल। अभी इसको देख के हम देखते हैं हमारा क्या चेंजेस हो रहा है। तो आई होप ये सेव हुआ ना। हाँ, प्रोडक्ट लिस्ट आ गया इधर। इज इट क्लियर? तो थोड़ा CSS भी अप्लाई कर देते हैं इसमें। प्रोडक्ट लिस्ट जो जैसे से इसमें H1 जो है वो सेंटर में दिखाना चाहिए। तो मैं सिर्फ H1 को स्टाइल दे रहा हूँ। तो क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सिंपल सा। तो अभी सेंटर में आ गया। ठीक है, आई हैव डन विथ दिस। नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप कंपोनेंट में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डेटा को सेंड करेंगे आज ए प्रॉप्स। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट बना रहा हूँ, अभी मैं स्टेट बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, तुम्हारा प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यूज स्टेट। यहाँ पे ब्लैंक आ रहे, अभी दे रहे हैं ब्लैंक आ रहे फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉप्स सेंड करना है क्या, प्रोडक्ट्स। तो ये जो स्टेट मैंने क्रिएट किया उसी को यहाँ पे पास कर देंगे। सो आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर। हेलो, हेलो। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो अभी मुझे क्या करना है, सेट प्रोडक्ट फंक्शन को, फंक्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FETCH फेच फेच प्रोडक्ट्स और अपडेट प्रोडक्ट्स ऐसे कर सकते हैं। तो अ, अभी मतलब API फेच करके डाटा को लेके इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हाँ, जस्ट हाँ, यहाँ से मिल जाएगा शायद। यस, यहाँ पे फेच दिया है। शो द आउटपुट करोगे तो यू कैन गेट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। कैन यू सी दिस प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट का ID मिला, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, डिस्काउंट, डिस, टैग। फिर इमेज पे है क्या, इमेज होगा तो मतलब हम इम्प्रेसिव होगा थोड़ा। यहाँ पे नहीं है, छोड़ो इसको। और एक देखते हैं। हम्म, मतलब मैं फ्री API चेक कर रहा हूँ जहां से मुझे प्रोडक्ट का डेटा मिल सके। Threshold। हाँ, फेक API के उसमें से मिल सकता है। हाँ, दिस वन, ये दोनों से मिल जाएगा शायद। हम्म, हाँ, यू कैन सी दिस सम प्रोडक्ट्स डेटा इज आर देयर। तो लेट मी कॉपी इट। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी मैं एक एक लेके देखता हूँ, उसके बाद और एक बनाते हैं। लेट मी टेक वन ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, तो नाउ यू सी। तो इसको भी बंद करो। इसमें ही मैं एक ही ऑब्जेक्ट को शो करा रहा हूँ। अभी देखो देख क्या हुआ ना। हाँ, यूज स्टेट एरर दिखा रहा है, इसलिए कि आपको इंपोर्ट करना है इधर यूज स्टेट। ये करेक्ट हो गया। ये तो सेट प्रोडक्ट जब यूज करोगे तो वो करेक्ट होगा। डोंट वरी, दिस इज नॉट सो द एरर। यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ दिस प्रोडक्ट्स को एक आरए में जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट है।
इज इट क्लियर? हेलो। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट में आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, डिस्काउंट परसेंटेज है, रेटिंग है, स्टॉक है, ब्रांड, कैटेगरी, फिर थंबनेल, कुछ इमेज भी, सैंपल इमेज है, उसको हम यूज करेंगे। तो अभी क्या करना है मुझे, ये जो डेटा है, आई नीड टू पास इट। यस, दैट हैज बीन पास्ड। तो जब पास हो रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को दिखाना है। फिलहाल के लिए मैं ये एक div ले रहा हूँ, और div में जो प्रोडक्ट्स मेरा आ रहा है उसको स्ट्रिंगिफाई करके देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, आई एम कन्वर्टिंग इट प्रोडक्ट्स। सो अभी देखते हैं हाउ द यूआई इज डिस्प्लेइंग। तो वो प्रोडक्ट आया कि नहीं इधर? हेलो। हेलो। Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो अभी मेरा एप्लीकेशन में मैं अभी बूटस्ट्रैप यूज करना चाहता हूँ। तो देखते हैं इसमें बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप कैसे यूज करोगे, एनीबडी हु कैन से? तो देखते हैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल में बूटस्ट्रैप है क्या। यहाँ से देखना नहीं है मुझे, कहाँ से चेक करना है, पैकेज डॉट जेसन में। पैकेज डॉट जेसन जाएंगे, डिपेंडेंसी चेक करेंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी मुझे बूटस्ट्रैप ऐड करना है फॉर मेकिंग द यूआई। एक प्रोडक्ट कार्ड में बनाऊंगा, तो इसलिए बूटस्ट्रैप स्टाइल बेटर होगा हमारे लिए। तो बूटस्ट्रैप हम यूज करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है इधर, हम्म, हम्म, मैं एक नया टर्मिनल खोला। यहाँ पे सीडी, मेरा प्रोजेक्ट का नाम है पीएमएस आप, पीएमएस हाइपेन आप, इधर गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, npm इंस्टॉल INSTLL लिख सकते हो, नहीं तो आई भी लिख सकते हो। तो फिर बूट STRAP बूटस्ट्रैप @ तुम वर्जन नेम लिख सकते हो। मैं तो बूटस्ट्रैप सिंपल अगर इंस्टॉल करूंगा तो वो लेटेस्ट वर्जन मुझे इंस्टॉल करके देगा। तो ये सॉरी, ये पावर सेल था, CMD npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। मैं अभी npm पैकेज बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर रहा हूँ। आगे हम मटेरियल बूटस्ट्रैप बाकी का सब देखते हैं, कैसे कैसे स्टाइल अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड हो गया किसमें, नोड मॉड्यूल में। अभी देखते हैं बूटस्ट्रैप फोल्डर आया कि नहीं। यस, दिस बूटस्ट्रैप फोल्डर इज देयर। तो इसमें देखते हैं डिस्ट फोल्डर इज देयर। डिस्ट फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर आपका क्या है नाम, बूटस्ट्रैप मेन डॉट सी एस एस फाइल होगा। बूटस्ट्रैप मेन डॉट सी एस एस फाइल, इसका पाथ को आपको सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है ना, तुमको जाके, तुम चाहते हो कि बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी सब कंपोनेंट में अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए आपका SRC के अंदर मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है, इसमें आप उस बूटस्ट्रैप का लिंक को सेंड कर देना है, मतलब इंपोर्ट कर देना है। कैसे इंपोर्ट करोगे, IMPORT इंपोर्ट। तो देखो आ गया, यू कैन राइट बूटस्ट्रैप स्लैश तुम्हारा DIST डिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद CSS, उसके बाद बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS। ठीक है। तो फिर आप जावास्क्रिप्ट, अगर तुम डायनामिक बूटस्ट्रैप का डायनामिक फीचर यूज करना चाहते हो तो JS को भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो फॉर द टाइमिंग आई जस्ट आप इंपोर्टेड द CSS, इसमें हो जाएगा। तो अभी मेन डॉट CSS हो गया। तो अभी देखते हैं इधर, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो इधर प्रोडक्ट JSX में जाएंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट लिस्ट जो है मेरा, तो उसका मैं अभी टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो देखो, रिएक्ट में जब आप क्लास अप्लाई करोगे लिखोगे क्लास नेम। व्हाई? बिकॉज ये जो JSX फाइल में लिख रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट फाइल है एक्चुअली। तो जावास्क्रिप्ट में क्लास इज ए कीवर्ड ऑलरेडी, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है, whenever you want to apply some class properties, तो यहाँ पे क्लास नेम लिखो। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास नेम लिखते हैं, क्या है मेरा, टेक्स्ट हाइपेन DANGER। जब मैं लिखूंगा, हाँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, हाँ, इसमें हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप क्लास।
तो सिंगल कोट में अब पास करना है। यहाँ पे अप्लाई हुआ कि नहीं? हेलो। यस सर। तो अभी इसको मैं, इस कार्ड को मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, लेट मी ऐड ए प्रोडक्ट कार्ड। तो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को हम जाएंगे, तो यहाँ पे लेट्स राइट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप, वहाँ पे उसका डॉक को जाओ, फिर यू गो टू द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में यू कैन सी द कार्ड, दिस इज द कार्ड। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स, यू कैन यूज एनी कार्ड। तो फर्स्ट जो कार्ड है उसको लेते हैं, लेट्स टेक दिस कोड। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो इस div के अंदर ही मुझे कार्ड बनाना है, तो आई एम राइटिंग, पेस्टिंग दिस वन, जो भी है, लेट्स राइट। ऑलराइट, तो अभी मुझे क्या करना है, इमेज, इमेज का एंड टैग करेंगे, ये एक है। हाँ, यहाँ पे स्टाइल तुम लोग ऐसे अप्लाई कर नहीं सकते बूटस्ट्रैप, सॉरी रिएक्ट में। तो हम स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी जहाँ पे क्लास भी है, तो यू कैन रीनेम इट विद द क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे इसको क्लास नेम, और यहाँ पे भी इसको लिखेंगे क्लास नेम, इसको लिखेंगे क्लास नेम। ये हो जाएगा बूटस्ट्रैप का। तो उसके बाद, हाँ, यहाँ पे जो इमेज है, ठीक है, यू कैन, छोड़ो, एसआरसी के अंदर ऐसे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो भी पाथ होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू से पाथ डिस्क्राइब करेंगे, और इमेज शुड एंड हियर। ठीक है, ये हो गया। हम्म, फिर ये div क्यों दिखा रहा है, और कुछ प्रॉब्लम है क्या? जस्ट अ मिनट, लेट्स करेक्ट दिस वन। ये div तो ये यहाँ एंड हुआ, ये कार्ड वाला div यहाँ एंड हुआ, ये वाला div इस वन हुआ। ये क्या लिख रहा है, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड वन। ओके, यहाँ पे कुछ होगा। जस्ट अ मिनट, ये क्यों दिखा रहा है? रीचेबल कोड डिटेक्टेड क्यों दिखा रहा है? कार्ड बॉडी हो गया। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये डिव हो गया, ये डिव हो गया। ठीक है, इस चेक के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं। समथिंग इज हियर विच इज, ये तुम्हारा कार्ड है। व्हाई इट इज टेलिंग अनरीचेबल, कहाँ पे प्रॉब्लम है? इसमें तो कुछ इशू नहीं है। देखते हैं, कहीं पे एक छोटा सा पीस हुआ है, उसको देखते हैं। अभी मैं क्लास नेम को ऐसे सेट कर रहा हूँ।
ओके, ये क्लास नेम बाकी है, ये भी तो ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। चेंज दोस, तो पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ है, ये तो डिव करेक्ट है। फिर इमेज हम दे दिए, दिस इज ऑल राइट। कहाँ पे प्रॉब्लम है? ସାର୍ କାର୍ଡ ପାଖରେ ସ୍ଲାସ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ओ, କାର୍ଡ ନେମ୍। हम्म, वेरी थैंक यू, थैंक यू। सो एक सिली मिस्टेक मैं भी देख पा नहीं पा रहा था। ओके ओके, तो दिस इज फाइन। ठीक है, इसके अंदर रखते हैं। हाँ, तो इसलिए अनरीचेबल हो गया था, वो उधर ही एंड हो गया था इसलिए। तो अभी एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मेरा तो ऑब्जेक्ट है, तो प्रोडक्ट से एक एक डेटा को फेच करके इस कार्ड में दिखाना है पहले। तो उसका थंबनेल इमेज जो है, ये यहाँ पे देख सकते हो, वो जो दिखा रहा है थंबनेल, तो ये इमेज यूआरएल है। इस इमेज यूआरएल को मैं अभी दिखाऊंगा इसमें। तो लेट मी राइट, ये जो इमेज है मेरा, तो यहाँ पे सिंगल कोट में हटा रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट्स, मेरा आरे है, तो इसलिए मैं उसका पहला आइटम को फेच करूंगा। यू कैन सी दिस इज एन आरे एक्चुअली। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही प्रोडक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आरे डॉट, मैं अभी उसको क्या करूंगा, थंबनेल है ना, लेट मी, वो ऑब्जेक्ट को देखो, थंबनेल, थंबनेल, ठीक है। तो अभी ये आ गया। फिर प्रोडक्ट का कार्ड का टाइटल मुझे दिखाना है, मतलब वो प्रोडक्ट का नेम मुझे दिखाना है। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू डिस्प्ले हियर। तो कैसे लिखूंगा, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो डॉट, अभी प्रोडक्ट का नेम क्या है यहाँ पे, टाइटल इज देयर, तो लेट मी राइट टाइटल। तो अभी यहाँ पे हम डॉट टाइटल लिखते हैं, टाइटल मिल जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, तो डिस्क्रिप्शन, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। तो लेट मी टेक दिस, एंड यहाँ पे जो सैम्पल टेक्स्ट था उसको हटा के यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, PRODUCTS ऑफ जीरो, सिंस एक ही ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और यहाँ पे गो समवेयर और प्राइस एवरीथिंग यू कैन शो। तो यहाँ पे लिखते हैं व्यू, धीरे धीरे मैं एक ई कॉमर्स का पूरा कंप्लीटली प्रोडक्ट फीचरिंग कराऊंगा। तो अभी देखते हैं हमारा इसमें से क्या आ रहा है। तो आप इधर देख सकते हो, तुम्हारा कार्ड बन रहा है, या आईफोन आ गया, एप्पल आ गया, और इमेज शो नहीं कर रहा है, इमेज का कुछ एरर है। तो लेट्स क्लीन एवरीथिंग ऑन इट। हाँ, वो बोल रहा है HTTP डमी जेसन डेटा प्रोडक्ट्स थंबनेल डॉट जेपीजी, एरर नॉट रिजॉल्व। ओके, तो जो मैं पाथ दिया हूँ, ये जो पाथ, उसको ब्राउजर में देखते हैं ऑलरेडी इमेज है कि नहीं। तो इमेज इज नॉट देयर, मतलब ये पाथ ही करेक्ट नहीं है। अगर पाथ करेक्ट होता तो तुम्हारा इमेज इधर शो करता। ठीक है, तो आई होप अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी। हेलो, यस। Yes. ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूंगा ना, ये जो प्रॉप्स में, मतलब आपके थ्रू से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे जैसे कि एक प्रोडक्ट हम बनाए हैं, उस तरह प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पे
आपको भी टास्क दे रहा हूँ, यू कैन ट्राई। तो प्रोडक्ट्स को बना लो, फिर इधर आप फेच करके दिखाओ। एक प्रोडक्ट को दिखाए, इस तरह हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। कैसे? रिएक्ट का जो लूप चला के देखो। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक कार्ड दिखा रहा हूँ, तो आई कैन डिस्प्ले मल्टीपल कार्ड। मल्टीपल कार्ड कैसे देखेंगे? ये प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप मेथड आपका अप्लाई करना है, मैप मेथड अप्लाई करके आप मल्टीपल कार्ड दिखा सकते हो। तो ये टास्क आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आप कर पाओगे तो दैट्स फाइन, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में कल इसको हम देखेंगे। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉप्स, हाउ टू यूज प्रॉप्स, और ये प्रैक्टिस करना है ये कोड को। कुछ क्वेश्चन है किसका? हेलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इतना प्रैक्टिस करो, ये कोड को मैं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना, इसको प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट सेशन में हमें आगे थोड़ा केस स्टडी करते हैं। चलो, थैंक यू ऑल, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।